हाँ हाँ। डीएससी हैं क्या? डीएससी नहीं है। मालूम को नहीं देखना, बैग में चश्मा होगा। हेलो। हेलो चेक। हेलो। हेलो। हेलो चेक। हेलो। सर ये हम जांच करके 3-4 दिनों में हम इसका ये कर रिपोर्ट कर लेते हैं सर। इस वीक सर इसका रिपोर्ट हम मैम कर लेते हैं। ये समझ में आया नहीं है। मंड्रो है? नहीं नहीं मंड्रो का है ये। ये दूसरे नंबर में है कि इनका पीएच कार्ड है और इन्हें हर महीना 4.5 किलो ही अनाज दिया जाता है। तालझरी। डीएसओ साहब, मैम इसमें तालझारी को दिया गया है मैम, बताया गया है कि पत्रांक फलना के द्वारा दिया गया है, बट अभी रिपोर्ट नहीं मिला है, इसे प्राप्त हुआ है। तो ये 7वां महीना में आपको आयोग से लेटर आया है। 7वां ही 27/7/2022 को। 27/7/2022 को ही प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को ये जांच के लिए दिया गया था, बट अभी तक तो इसमें कितना दिन लगेगा जांच में? 1 हफ्ते में मैम सारा हम करवा मतलब लेते हैं ये। 2022 का मामला है, 9वां हाँ। महीना चल रहा है, आज 21 तारीख हो गया है। इस आप इसको एकदम 7 दिन के अंदर इस महीने के 30 तारीख तक मैम सभी का हम रिपोर्ट हम पर्सनली हम परस्यू करा के हम भिजवा देंगे। सारा का रिपोर्ट भेजिए कि क्या हाँ, जो भी आपूर्ति से संबंधित होगा मैम, वो हम 30 तारीख तक इसका हम पर्सनली हम परस्यू कर देंगे। और यहाँ पे 3 नंबर में भी राशन कम देने के संबंध में है, और डीलर कहता है कि राशन प्रखंड से ही कम मिलता है। इसमें भी जांच रिपोर्ट अप्राप्त है, क्योंकि स्मार पत्र भी दिया गया है। 30 तारीख तक मैम हम सर 30 तारीख तक इसका हम सारा कर देंगे हम जो भी। अगर हम लोग नहीं आते जिले में तो ये क्या मतलब, ये तो लंबित ही रहा था जिले अगर विजिट नहीं करते। सर जांच तो हम लोग भी कर रहे हैं सर, पर्टिकुलरली इस अरे भाई एप्लीकेशन का। मैंने क्या कहा संबोधन में भी, यार ये चीज़ जो मुखिया को कहा यही आप सब अधिकारी को भी कह रहा हूँ, एनएफएसए को यार अपना धर्म मानकर काम करो। ये मत समझो कि ये हमारी ऑफिशियल ड्यूटी है, कि किन के लिए है ये योजनाएं, किन के लिए है। अरे थोड़ी मानवीय संवेदना तो हर व्यक्ति में होती है यार, थोड़ा संवेदना जगा के मतलब इनके लिए देखिए कि अब ठीक है, डीलर की अपनी समस्या है, डीलर की अपनी शिकायतें हैं, वो अपनी जगह है, वो दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। लेकिन अब राशन नहीं मिल रहा है, अब राशन कार्ड किसके पास है? जो गरीब है उसी के पास है, उसको राशन नहीं मिल रहा है। और उसके बाद आप ये कर रहे हैं पत्राचार किया, पत्राचार का जवाब नहीं आया है। तो यार तुम्हारे अधीनस्थ अधिकारी अगर तुम्हारी बात नहीं सुन रहे हैं तो इससे ज़्यादा दुखद क्या होगा? 1 साल से बता रहे हैं मैडम कि 1 साल से ज़्यादा हो गया। ये कॉस्ट की राशि में अनियमितता बरतने के संबंध में, माने अनियमितता क्या है? कॉस्ट की राशि नहीं आई है, कॉस्ट की राशि का गबन कर दिया गया है। डीएससी को क्या सूचना नहीं दी गई थी क्या? सर वो रास्ते पे बोला कि आ रहे हैं, बोला कि इसका सही है। ये अनिल है क्या? ये लिखो तो डीएससी को शो कॉज करने के लिए।
लिखो, डीसी को चिट्ठी लिख के डीसी से शो कॉज करेंगे। ये राशन नहीं मिलने के संबंध में ये इन लोगों को ये लिस्ट आपको पहले सूचना दी गई होगी ना? आपको आयोग से भी ये चिट्ठी आई होगी ना? सर ये चिट्ठी आई है सर, चिट्ठी आई है सर, तभी सभी को गया भी है सर। कुछ ब्लॉक आयोग में से कब भेजा गया है? एक सर जैसे कौसर अंसारी जो 5वां नंबर पे 26/10/2022 का है सर। तो इस संदर्भ में सर 24/11 तारीख को 24/10/22 ये प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी साहेबगंज को दिया गया है। क्या दिया गया है? ये जांच के लिए दिया गया है सर। तो जांच का क्या हुआ? जांच में रिपोर्ट तो अभी तक प्राप्त नहीं है सर। अरे यार इसमें। हमको ये बताइए कि जांच होता रहेगा, अगर कोई भूखे मर गया तो क्या होगा यार? जवाब किसको देगा? कौन दे पाओगे जवाब? फिर दे पाओगे? ये आप कहाँ थे डीसी साहब? कहाँ आ रहे थे? आप जाइए, आपको मीटिंग में रहने की जरूरत नहीं है, आप स्पष्टीकरण दीजिएगा, जाइए। ये क्या मजाक बना रखा है क्या आप लोगों ने? आ रहे थे मतलब कहाँ से आ रहे थे? ऑफिस से आ रहे थे तो आपको इस बैठक की जानकारी पूर्व में नहीं दी गई थी क्या? फिर आपको इतनी गंभीरता नहीं है कि हमको मीटिंग में समय पे रहना है? आप जाइए, आप स्पष्टीकरण दीजिएगा, डीसी को सौ कॉज का जवाब दीजिएगा, आप जाइए। ये जितने भी ये अनिल, ये भी लिखो कि डीएसओ को सौ कॉज भी इशू होगा कि आयोग को इन मामलों की अद्यतन जानकारी क्यों नहीं दी गई है। और आप 7 दिन के अंदर जितने भी मामले हैं सर, इसका हमको अद्यतन स्थिति नहीं चाहिए, इसका निपटारा चाहिए सर कि जितने भी लाभुकों को अनाज नहीं मिला है उसको मिल जाए, और जितने का अगर पूर्व का बकाया है तो उसको मुआवजा के सहित। सर अनिल ये लिख लेना, सबको मुआवजे के सहित अनाज देना है। और ये डीसी साहब ये कुकिंग कॉस्ट वाला मामला है, वो आप अपने स्तर से जांच कीजिए कि क्या मामला है। कुकिंग कॉस्ट नहीं आया है या कॉस्ट आने के बाद उसका गबन किया गया है, उसका मिसयूज हुआ है। ये क्या है? आंगनबाड़ी केंद्र अंगूठिया की सेविका केंद्र में नियमित उपस्थित नहीं रहने के संबंध में डीएसडब्ल्यू क्या ये आयोग में भेजे हैं रिपोर्ट? कब भेजे हैं? 26 जुलाई को सर अंजू जी से हम बात भी किए थे पर्सनली। अंजू जी से बात किए थे कि 2 मामले वहाँ से आए थे और मेल के माध्यम से भेज दिया गया और उनको हम व्हाट्सएप भी किए थे सर। अच्छा, कोई बात नहीं, हम चेक करा लेंगे। जी सर। क्या मामला क्या निकला जांच में? क्या इसमें सर सीडीपीओ द्वारा प्रतिवेदित है कि उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है और उसका जवाब नहीं आया। फिर से इन्होंने, ये सर हैं सीडीपीओ, पुनः उनसे स्पष्टीकरण पूछा। तो क्या मतलब ये शिकायत वाजिब है कि अनुपस्थित रहती थी वहाँ सेविका? नहीं, तो जांच में क्या पाया गया कि आरोप सही था? तो उनको चेतावनी देके भविष्य के लिए कह दिया गया है कि अनुपस्थित। आदिम जनजाति डीलर का दुकान गैर आदिवासी द्वारा चलाए जाने के संबंध में, मतलब ये क्या विषय है? ये 11 नंबर ये क्या मामला है? ये वैसे तो आदिम जनजाति का डीलर क्या मतलब, कोई डीलर को स्पेसिफिक डीलर छोटेलाल पहाड़िया है सर, उसी के नाम पे लाइसेंस है सर। और इसका गैर आदिवासी जिसका नाम बीरबल भगत है उसके द्वारा उसको संचालित करवाया जा रहा है बिचौलिया के माध्यम से सर।
तो क्या ये तो गैर कानूनी है या ऐसा प्रावधान है? नहीं सर, ऐसा प्रावधान नहीं है सर। ये तो लाभुक डीलर का लाइसेंस तो सर छोटेलाल पहाड़िया ही के नाम पे है, बट वो उसके साथ मिलकर चला रहा मैंने है उसको सर। सहयोग करता है सहयोग या? करता है। ठीक है, देख लीजिए, इसका जांच करके रिपोर्ट दे दीजिए। ये राशन कार्ड बनाने, नाम जोड़ने के संबंध में ये देखिए, हम हर ज़िले में एक बात कहते हैं, ये चीज़ यहाँ भी कर रहे हैं। देखिए, कुछ आप लोगों की भी अपनी तकनीकी परेशानी है, कुछ प्रशासनिक दिक्कत है, वो हम भी समझते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह ये है कि अगर कोई राशन कार्ड बनाने के लिए अप्लाई करता है, नाम जोड़ने के लिए अप्लाई करता है, तकनीकी कारणों से संभव नहीं है, तो आप उसको लिखित सूचना दे दीजिए सर कि अमुक वजह से आपका नाम नहीं जोड़ा जा सकता है, लॉगिन की दिक्कत है, वैकेंसी नहीं है, जो सर। भी है वो देखिए, जानकारी का अभाव में वो अपने हिसाब से धारणा बनाने लगता है जी कि अधिकारी को पैसा नहीं दे रहे हैं इसलिए नहीं बना रहा है, एमओ साहब माल खोज रहा है इसलिए नहीं बना रहा है, जबकि हकीकत कुछ और है जो आप सिर्फ जानते हैं। तो आप सही वजहों से गलत धारणा जनता को क्यों बनाने दे रहे हैं, उसको बता दीजिए ना। वो एक चिट्ठी आई कितनी देर लगती है, आप ठीक है तत्काल नहीं कर पाए, काम की व्यस्तता है, जब भी समय मिले अपने ऑफिस में एक सिस्टम बनाइए कि जो स्थिति है स्थिति से अपडेट कर दीजिए और उसकी सूचना आयोग को दे दीजिए। एक्चुअल में सर इस मैटर पे हम ये भी बताएंगे सर कि जो कार्ड के लिए अप्लाई करता है सर, ऑनलाइन हम लोग सिर्फ 20 कार्ड ही सर्च कर पाते हैं। हम समझ गए, इसलिए मैंने पहले कहा और कि मैं आपकी हम ये भी नहीं बता पाएंगे सर कि ये कार्ड अप्लाइड है या नहीं है, ये भी वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाइड है या नहीं मतलब मतलब कि उससे वो हम नहीं, अपने मेरे जो लॉगिन आईडी है उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर से पिक एंड सर्च नहीं हो पाता है। नहीं, तो इसमें अद्यतन स्थिति भी बताने की स्थिति में नहीं है आप। सर ये हम नहीं बता पाएंगे सर कि ये जो जैसे आरएक्स सेक है ये किस ये अप्लाई की, इसका पेंडिंग है या नहीं है सर, वो बता पाता है सर, बट हम नहीं बता पाएंगे सर कि इसका मेरे में कितने नंबर पे पेंडिंग है, इसलिए हम ये। ठीक है, आप अगर ऐसा है आप यही लिखकर भेज दीजिए कि ज़िले में ये प्रावधान है। देखिए, जो भी विभाग ने प्रावधान बनाया है उससे बाहर आप नहीं हैं सर आप ये लिख दीजिए विभाग के कार्ड बनाने की प्रक्रिया ये है, उस प्रक्रिया के तहत हम अद्यतन स्थिति की भी जानकारी आपको उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। आप जहाँ से भी विभाग से, किसी साइट से, जहाँ से भी जो, देखिए मेरा ये कहना है जब तक हम समस्या को चिन्हित नहीं करेंगे तब तक हम उस समाधान की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप आयोग को लिखकर भेजें कि ये स्थिति है, हम अद्यतन स्थिति भी बताने में सक्षम नहीं हैं। तो आपके पत्र के आलोक में, आपकी समस्या के आलोक में हम विभाग से पत्राचार करेंगे। सर विभाग को हम कहेंगे कि भाई आपके नीति निर्धारण में कोई संशोधन कीजिए ताकि अद्यतन स्थिति बताई जा सके। जी जी हम, आप समस्या बताइएगा तब ना हम सर। समाधान करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि आपके पास दिक्कत नहीं है, आपको परेशानी नहीं है, लेकिन रास्ता तो भाई विभाग भी ये नहीं चाहती है ना कि लोग भ्रम में रहे। श्योर सर। विभाग भी चाहती है कि अपडेटेड रहे लोग। अगर विभाग के किसी निर्णय से आपको कामकाज में दिक्कत आ रही है तो आप आयोग को बताएं कि सर ये है कि हमारे बस में नहीं है, ये जो नियम है उस अनुसार हम बता नहीं सकते हैं, तो हम विभाग से पत्राचार करेंगे। सर और ये चीज़ आप लोगों को सबके लिए है। मैंने अन्य जिलों में भी कहा, जितने भी एनएफएस से संबंधित अधिकारी हैं, अगर आपको विभागीय आवंटन नहीं आ रहा है, कुकिंग कॉस्ट लेट से आ रहा है, आंगनबाड़ी में अंडा नहीं आ रहा है, टीआरएच नहीं आ रहा है, जो भी अगर कोई स्थिति है, आप 1 महीने में, 3 महीने में आप अपनी सुविधा के अनुसार जो आपको सुविधाजनक लगे आप आयोग को अद्यतन स्थिति बता दिया कीजिए कि हमको आवंटन नहीं आया है, इस माह का नहीं आया है, इतने दिनों का नहीं आया है। राशन में भी यही चीज़ लागू होता है, ताकि अगर आपकी सूचना हमारे पास आ जाएगी तो हम कोई भी कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि अगर पीछे से ही आवंटन नहीं आया है तो दोष आपका नहीं है। लेकिन आप हमको अपडेट नहीं करेंगे तब तो हम ये मानेंगे ना कि आप दोषी हैं। इसलिए ये चीज़ आप लोग एक रूटीन बना लीजिए कि आप आयोग को अपडेट करते रहिए। अब हम कार्रवाई शुरू करेंगे तब आप बताएंगे कि नहीं सर हमारे पास तो आवंटन ही नहीं आया, तब तो हम ये नहीं मानेंगे ना। इसलिए आप आयोग को अपडेट कर दीजिए कि ये स्थिति है।
दूसरी चीज़ DSW मैडम, ये देखिए कि अगर आप लोगों के पास फंड है, नहीं तो ज़िले में आप DC से संपर्क कीजिए। DC से नहीं होता है तो आप आयोग के लिखिए, आयोग संबंधित विभाग से पत्राचार करेगा। ये सुनिश्चित कराइए कि आंगनबाड़ी केंद्रों में होर्डिंग लग जाए। होर्डिंग नहीं संभव हो तो वॉल राइटिंग हो जाए। किसी भी माध्यम से, जो मैंने मुखिया को से आग्रह किया, वही चीज़ कोशिश कीजिए। हम बार बार कहते हैं कि लोग जानकारी अगर रहेगी तो वो फिर मांगना शुरू करेंगे। वो कहेंगे कि भाई नहीं ये है। अब जैसे आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित सबसे कम शिकायतें आती हैं, मैक्सिमम शिकायत PDS से आता है। तो इसका हम निष्कर्ष ये निकालना उचित नहीं होगा कि आंगनबाड़ी में समस्याएं नहीं हैं। हम ये नहीं मान रहे हैं कि शिकायत नहीं आ रही है तो समस्याएं नहीं हैं। हम ये मानते हैं कि शिकायत नहीं आ रही है मतलब आंगनबाड़ी से संबंधित योजनाओं की जानकारी लोगों में कम है। PDS से संबंधित जानकारी सार्वजनिक तौर पर है तो लोग शिकायत करते हैं। तो जहाँ शिकायत नहीं आती है उसको ये आप अपनी उपलब्धि मत मानिए, आप ये मानिए कि लोगों में जागरूकता नहीं है। और इसीलिए आयोग भी इसलिए आ रहा है कि हम ये मानते हैं कि अखबार में खबर तो छपती है लेकिन शिकायत नहीं आती है, मतलब लोगों में जागरूकता नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग भी, जैसे मैंने मुखिया को भी कहा कि राशन दुकान पर सूचना पट अनिवार्य हो, समय समय पर आप संभव हो आपके MO हो, BDO हो, पंचायत सेवक हो, जो भी माध्यम आपको उचित लगता है, आपके लिए फिजिबल है, डुएबल है, उस माध्यम से आप राशन डीलर के वो सूचना पट चेक करवाइए कि सूचना पट में सारी सूचनाएं अंकित हैं या नहीं। और ये हर स्कूल में, जैसे मैंने मुखिया को कहा, स्कूल में विजिबल पॉइंट पर मीनू दीवार पे लिखा है कि नहीं, क्योंकि हम जितने भी स्कूलों में गए निरीक्षण में मीनू लिखा मिला, लेकिन ऐसी जगह जहाँ नज़र नहीं जा सकती बच्चों की। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो हम मुखिया संवाद में कहना भूल गए, इसमें आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। कई ज़िलों में ये जानकारी मिली और हमको लगता है कमोबेश ये स्थिति इस ज़िले में भी होगी कि कई परिवार ऐसे होते हैं जिसके बच्चे कुपोषित हैं, माँ को ये पता है कि ये कुपोषित है, इसको उपचार की आवश्यकता है, लेकिन उसके पास 2 बच्चे हैं। उसको ये लगता है कि अगर हम बच्चे के साथ इलाज करने जाएंगे तो इन 2 बच्चों का क्या होगा, इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा। दूसरी ये होती है कि उसको ये पता नहीं है कि कुपोषण का क्या असर होगा। जिसको ये समस्या नहीं है वो माँ भी, वो अभिभावक भी बच्चों को कुपोषण उपचार केंद्र नहीं भेजता है जागरूकता के अभाव में। तो वो कम्युनिटी काउंसलिंग हो या क्या मेथड, क्योंकि हर ज़िले की अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थिति है, लोगों का अपना आचार व्यवहार है। इस ज़िले में जो भी माध्यम उचित लगता है आपको, उस माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलवाइए कि भाई कुपोषण कितना बड़ा दंश है, इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, आप इलाज करवाइए। कम्युनिटी काउंसलिंग कैसे हो सकती है, और या इसमें कैसे क्या कर सकते हैं कि अगर कोई परिवार तैयार नहीं हो रहा है तो उसमें मुखिया को आप विश्वास में लीजिए। आपकी बात अगर लगेगा कि भाई अन्य अधिकारी है, अधिकारी सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, आज बोलेगा कल नहीं मिलेगा, मुखिया से अगर यही बात कहेंगे तो मुखिया के संदर्भ में वो ये नहीं सोच सकता है कि आज है कल नहीं मिलेगा। मुखिया तो उसी पंचायत में रहना है। तो काउंसलिंग करने के लिए, क्योंकि ये मुझे लगता है कि इस ज़िले में भी ये शिकायत होगी कि लोग जिस तत्परता से आना चाहिए उपचार केंद्र, उस तत्परता से परिवार भेजता नहीं है। और ये स्थिति हमको लगता है आपके ज़िले में भी होगा। इसमें अवेयरनेस का ड्राइव, जो भी अवेयरनेस ड्राइव चला सकते हैं आप चलाइए। प्रचार प्रसार के फंड ज़िले में भी होंगे, नहीं होंगे तो आप आयोग को लिखिए, आयोग अपने स्तर से जो संभव है वो प्रयास करेगा। अच्छा, ये MTC सेंटर्स में जितने बच्चे आते हैं उसमें कितने बच्चे के अभिभावक स्वयं लेके आते हैं और कितने आंगनबाड़ी के माध्यम से ले जाते हैं? गार्जियन है उसी के साथ आती है बच्चे,
और मतलब हम तो ये कहेंगे फील्ड से जैसे हमारे सैया लोग का कोई ज़्यादा योगदान नहीं रहा, सैया लोग नहीं, ये तो चल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हाँ, है। अगर जो भी सैया हम की लोग का स्थिति नहीं प्राइवेट है, जो तो इसका मतलब ये है कि हमारा सिस्टम यहाँ कोलैप्स है। नहीं, सेविका और तो सैया वो भी कर सकती है ना, वो तो सैया वो- सेविका का वो दोनों भी तो कॉम्बिनेशन कर है ना। सकती है ना। नहीं, अभी तो खैर किए हैं, शायद पोषण माह चल रहा है या कोई, ये देखिए ये सब तो कोई दिवस मनाना, कोई माह मनाना, वो तो ठीक है, एक स्पेशल ड्राइव चल रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूटी वाली चीज़ें हैं। ये केवल हम एक बार प्रयास कर लें फिर बैठ जाएं तो उससे समाधान नहीं निकलेगा। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तो सैया हो सेविका हो, देखिए अल्टीमेटली मैंने क्या कहा, पर्पस ये है कि कुपोषण से हमको लड़ना है। हम कि वो उसका जिम्मा था, ये मेरा जिम्मा था, उससे थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि इसको अपना धर्म मानिए आप लोग, क्योंकि ये किसके लिए है, समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए है। अगर उसको भी हम, सरकार क्या कर सकती है, योजना बना सकती है, सरकार राशि आवंटित कर सकती है, बाद बाकी काम तो हम लोग को करना है ना। जिले के जो अधिकारी हैं, रियल पिलर तो आप ही लोग हैं। आप लोग अगर कोलैप्स कर जाइएगा तो पिलर कमज़ोर हो जाएगा तो मकान गिर जाएगा। इसलिए ये चीज़ में, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, यही आशंका मेरी भी थी, हर ज़िले से यही शिकायत आ रही है कि जो सिस्टम बनाया गया है उस सिस्टम से फैमिली मोटिवेट नहीं हो रहा है। अब जिस पेरेंट्स को ये लगता है कि नहीं बहुत कमज़ोर है बच्चा, इलाज कराने के बगैर उपाय नहीं है, तो वही कुपोषण उपचार केंद्र जा रहा है। अगर उसी को काउंसलिंग के माध्यम से अर्ली स्टेज में लाया जाता तो हमको लगता है डॉक्टर साहब भी सहमत होंगे कि उसको पहले ट्रीट किया जा सकता था। क्योंकि वो बहुत डिले करके, जब पेरेंट्स को ये लगता है कि नहीं अब कोई उपाय नहीं है, जब लाइलाज शब्द उचित नहीं है लेकिन लगता है कि अब लेट हो चुका, तब वो उपचार केंद्र जाता है, कुपोषण उपचार केंद्र। तो ये स्थिति अगर पहले आए तो हमको लग रहा है कि जल्दी उसका इलाज होके वो स्वस्थ हो जाएगा। जो बच्चे जिनको भूख नहीं लग रही है, वैसे ही बच्चे को सर, जो सैम बच्चे हैं उनको एमटीसी भेजा गया सर। तो एसटीसी में भी बच्चे का इलाज हुआ है सर, काउंसलिंग के माध्यम से। नहीं, अच्छी बात है। समर अभियान में सर देखिए, हम जो चीज़ें हमारी जानकारी में नहीं है, अगर जी वो सर। भी हो रही हैं तो अच्छी बात है। जी मकसद ये है कि हम कुपोषण को कैसे दूर करें। सर। अगर कुछ योजनाएं चल रही हैं, कुछ प्रयास आपका चल रहा है जो मेरी जानकारी में नहीं है, सर तो अच्छी बात है कि मकसद ये है कि हम इस दिशा में बेहतर काम करें और इसमें कोऑर्डिनेशन हो हेल्थ विभाग में और खासकर आपके विभाग में। सर ये दोनों आपके कोऑर्डिनेशन से ही ख़त्म होगा। ना तो हेल्थ अपने से कर सकता है, ना आप अपने से कर सकते हैं। आपको हेल्थ का हेल्प चाहिए, हेल्थ को आपका हेल्प चाहिए। जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं उसके हिसाब से आपका भी बहुत सहयोग इनको नहीं मिल रहा है बच्चों को कुपोषण उपचार केंद्र में भेजने में। तो वो अगर किसी भी तरह से स्पेशल ड्राइव, हम भी इस हिसाब से बात करेंगे, अगर कोई स्पेशल ड्राइव चलाया जा सके, अगर कोई नया तरीका ईजाद किया जा सके, तो वो हमको लग रहा है करना चाहिए। सर हम लोग एलईडी वैन के माध्यम से भी किया सर। जो भी माध्यम आप लोगों हाँ की जी। सुविधा है वो हम करें, माइकिंग कराइए, वॉल लाइटिंग कराइए, जो आपको उचित लगे, क्योंकि हर जिले की अपनी चुनौतियां होती हैं, अपनी विशेषताएं हैं, अपनी कमजोरी है। तो इस जिले में जो आपको उचित लगता है, सर। मकसद पूरा होना चाहिए, माध्यम क्या है वो आप तय कर लीजिए। सर आप बोलें कि जो बच्चे भूख में फेल या पास हो गया, अगर बच्चा को भूख नहीं लग रहा है, वो फेल किया, तब वो एडमिट होगा एमटीसी में, ऐसा नहीं। कुपोषित बच्चा वहाँ पर वो आने के बाद उसका भूख का टेस्टिंग होता है। अगर जो बच्चा फेल हो गया तो उसका हम लोग डाइटिंग का जो टाइमिंग है उसका अलग चलता है, वो 4 घंटे 2-2 घंटा पर चलता है। जो बच्चा बच्चे एमटीसी जाते हैं, वही बात बता रहे हैं। नहीं, आप बोलें कि जो बच्चा भूख में फेल हो गया वही बच्चा एडमिट होता है, ये नहीं। कम- भूख में जो फेल होता है, जो हाँ। समर अभियान का थीम था, समर अभियान में सर 2 एसटीसी और एमटीसी बनाया गया। एसटीसी इसलिए बनाया गया कि बहुत सारे वैसे बच्चे हैं जो 2 या 3 होते हैं, माँ बाप के, जो किसी कारण से नहीं जा पाएँ, तो आंगनवाड़ी सेंटर में समर किट रखा जाता है जिसमें 9 तरह की दवाएं होती हैं। काउंसलिंग करके जो बच्चे भूख टेस्ट किया जाता है, यदि वो खा रहे हैं
और दवा से ठीक हो जाएंगे, माँ पिता के काउंसलिंग से ठीक हो जाएंगे, तो वो एसटीसी में रजिस्टर्ड होते हैं। और जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है और खाना भी नहीं खा रहे हैं तो बच्चों को एमटीसी रेफर किया जाता है। हम समझ गए कि मतलब वो एक अगर देसी भाषा में कहें कि प्राइमरी प्राथमिक उपचार वहाँ दिया जाता है, जिसको प्राथमिक उपचार से नहीं होगा उसको रेफ़र करते हैं हम। ठीक है, वही यही इनका कहना है कि अगर ये ड्राइव चल रहा है तो अच्छी बात है। ये ड्राइव जैसा आपने कहा कि अभी ये ड्राइव चला है तो ये कंटिन्यूटी में चलता रहे, ये जैसा ये प्रयास है, एक अच्छा प्रयास है, ये कंटिन्यू रहे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।